अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो अच्छी चलाओ, क्योंकि चलाना अति आवश्यक है। नौकरी लगना है तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। टॉपिक टफ है तो मैं क्या करूं, मुझे भी टफ लग रहे हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तभी तो दो दो दिन का बीच में गैप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पहले तो मुझे समझना, फिर आपको समझाना, क्योंकि नदियां टॉपिक ऐसा है, लोगों को राजस्थान की समझ में नहीं आ रही है, ये तो वर्ल्ड की बात है। अब आप कहोगे सर जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो, टाइम बहुत कम बचा है ना। चलो ज्योग्राफी की नदियां आज कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ एक छोड़ेंगे, बाकी लगभग कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की नदियां, यानी अभी तक आपको मैंने अफ्रीका की नदियां करवा दी थी। आई विल, इतनी अंग्रेजी भी बहुत कमजोर है। मैंने आपको अफ्रीका की नदियां, मुख्य मुख्य नदियां करवा दी, मैं था ने अफ्रीका की नदियां करवा दी। अब आप थोड़ी बहुत पढ़ लिया एशिया महाद्वीप की नदियां। एशिया महाद्वीप तो थान बेरी जट थे रह रहे जट में रह रही वही एशिया महाद्वीप है। इसकी एक नदी है जिसका नाम है इरावती, या इरावती कह दो, या इरावती नदी कह दो। इंद्र का एक हाथी है एरावत, उस एरावत के नाम पे कहते हैं कि इसकी एक पुत्री थी इरावती, उसी के नाम पर इसकी नदी का नाम है इरावती, और उसी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था एरावत, जो इंद्र का हाथी था। सर ये कहां है? ये म्यांमार में है। अब आप कह दोगे सर यहां और इंद्र का हाथी, तो ये तो जचने वाली सी बात नहीं है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कम्बोडिया है, ये जितने भी देश है, यहां पर लगभग हिंदू संस्कृति है। जैसे आप कम्बोडिया, थाईलैंड वगैरह किसी होटल में जाओगे, आगे गणेश जी की मूर्ति मिलेगी आपको, भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी आपको। वहां गणेश जी को कुछ और नाम है, वो गूगल पे देख लेना क्या बोलते हैं। इरावती नदी देखो कहां से निकलती है। ये म्यांमार में इमाइन और माली के रूप में निकलती है। ठीक है, थोड़ी सी आगे चलेंगे तो एक शहर है मांडले, मांडले जेल, जिसका जिक्र हम आजादी के आंदोलनों में पढ़ते हैं। मांडले जो है वो इसी नदी के किनारे है, मांडले। फिर आगे चल के इसमें एक और इधर से एक नदी आएगी मितांग, मितांग। इसका डेल्टा जो है वो चावल के लिए बहुत फेमस है, डेल्टा चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इनका डेल्टा जो है वो आगे जाके नदी गिर जाती है अंडमान सागर के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर। छोटी सी है, 2010 में किलोमीटर है, 2010 में नहीं, 2010 किलोमीटर है। सर नक्शे में बताओ, बता देंगे? देखो टाबरो, ये म्यांमार है और ये रहा मांडले। आप देखो मैप के अंदर, ये जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना मुझे आता नहीं है मेरे दोस्त। ये क्या है, उनको तो चलाना ही नहीं आता यार। समस्या तो ये है सबसे बड़ी। तो ये देखो ये नदी कहां से निकल रही, ये रहा म्यांमार, ये म्यांमार है, ये यहां से निकली ये नदी देखो एकदम म्यांमार, ये आ गया मांडले, फिर ऐसे करके ये लो जी, ये गिर गई अंडमान सागर के। इसीलिए इसे जान जान के, क्या की जान, म्यांमार की जान, म्यांमार की जान भी कहा जाता है इस नदी को, म्यांमार की जान। वाह सर क्या बात बताई आपने, क्यों नहीं बताएंगे भाई बात, जो बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना। ये है कौन सी नदी? म्यांमार नदी, सॉरी इरावती नदी। इंद्र का एरावत की तरह इस नदी का नाम है इरावती नदी, याद रहे जैसी फेमस नदी है, म्यांमार की जान है ये। अब अगली नदी है मिकांग नदी, बहुत फेमस नदी है मिकांग नदी। साथ साथ में लिख बो करियो, नोट्स बना बो करियो। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, 4180 किलोमीटर लंबी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सब लंबी नदी है। ऊपर निकलेगी गठू तिब्बत और चीन की सीमाओं निकलेगी, तिब्बत प्लस चीन की सीमा से निकलेगी ये नदी मिकांग नदी। फिर नीचे आप देखोगे देश आ जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद में फिर आप आगे चलोगे तो ये दो देशों की सीमा बनाते हुए निकलेगी। इधर तो है थाईलैंड, और थाईलैंड के इधर देश कौन सा है? लाओस, वियंतन लाओस शहर भी है यहां इस नदी के किनारे है, विसेंटियन शहर है वो, यही इस नदी के किनारे है। फिर आगे जाएगी ये कहां? कंबोडिया में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ना कंबोडिया में, और कंबोडिया की राजधानी वैसे नाम पे है,
वो इसी नदी के किनारे है और फिर आगे जाके किसमें गिर जाएगी, दक्षिणी चीन सागर के अंदर गिर जाएगी। सर या तो बहुत ही ठाड़ी नदी है। विशेंतिन जो है वो लाओस की राजधानी है, वो इसी नदी के किनारे है। ये जो यहां बनाए ना विशेंतियन, नाम बहुत दो रहे। दक्षिणी पूर्वी एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। सर कहां है, दिखाओ तो सही हमें भी। ये लो जी, ये कौन सी है, ये सीमा नहीं बना रही, इसका मतलब अच्छा मिटा देता हूं मैं एक बार। देखो सीमा बनाते हुए नदी निकलेगी। ये जो नदी है ना, ये आगे मेरे को दिख कम रही है। ये थाईलैंड आ गया, वियतनाम आ गया, फिर आ गया कंबोडिया आ गया। ये देखो, ये देखो कहां से आई है, देखो ये रही। फिर आ गया ऊपर, कौन सा देश बताया था मैंने सबसे पहले, म्यांमार। सॉरी म्यांमार तो इधर है, ठीक है, थोड़ा टच करते हुए। फिर आ गया ये म्यांमार के बाद में आपने नीचे चले थाईलैंड, ये रहा थाईलैंड। और वियंचन शहर ये रहा, ये लिखा हुआ है, नाम आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। फिर आ गया देखो थाईलैंड आ गया, लाओस किधर रह गया इसमें, कंबोडिया, वियंतन लाओस की राजधानी ये। फिर ये सीमा बनाते हुए इधर, और फिर आके गिरी है ये दक्षिणी चीन सागर इधर। थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगी हूं। कंबोडिया देश जो है ना, उससे ये कंबोडिया रहा ये देश, फिर इधर आके गिर गई ये। अब थे खुद ही देख लो कितनी लंबी नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है मिकांग नदी। ईस्ट की डेन्यूब कहा जाता है, वियतनाम की गंगा कहा जाता है। इसे लिख देना चाहते हैं। किस किस की सीमा बनाती है, एक तो म्यांमार की सीमा और लाओस की सीमा बनाती है, ठीक है। एक थाईलैंड और लाओस की सीमा होती है। ये म्यांमार ये लाओस हो गया, लाओस इधर है। ये देखो म्यांमार इसकी सीमा बनाए, फिर थाईलैंड और लाओस की सीमा बना रही है। दो देशों की ये क्या बनाती है, सीमा भी बनाती है। फेमस नदी है, ठीक है सर आगे चलो। एशिया की नदियां चल रही है, अगली है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी, दो नदियां में थाने बता दी है टावरों। चीन से निकलती है ये नदी, ठीक है। चीन की है, कुनमिंग शहर है, वहां से निकलती है ये नदी, ठीक है। थोड़ा आगे चलेगा एक शहर है हांगकांग, इसी नदी के किनारे है हमारा शहर हांगकांग। ग्वांगजाऊ इसी के किनारे है, ग्वांगजाऊ ऐसे ही नाम है देखो चीन का, वो भी इंगे किनारे ग्वांगजाऊ। और फिर आगे जाके ये गिर जाती है दक्षिणी चीन सागर। लिख लियो बस, साथ साथ में लिखता जाओ। 2650 किलोमीटर लंबी है ये नदी, पूरी की पूरी चीन के अंदर ही है। सर इसे भी नक्शे में बताओ, क्यों नहीं बताएंगे नक्शे में अंदर। ये लो नक्शे में आप देखोगे सिक्यांग नदी ये रही, ये रहा शहर कुनमिंग, यहां से ऐसे निकली सिक्यांग, ये रो जी दक्षिणी चीन सागर में गिर गई। नक्शे के अंदर छोटी सी लाइन बना रखी है, आपने एटलस ले आए होंगे, वहां पर ये नदी बनाई हुई मिलेगी। अगली नदी है हांगहो नदी। देखो सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, हुआंगो ये रही हांगो। येलो नदी मैं इसी में बना देता हूं हांगहो नदी को। संघाई के जोरिंग चीन क्षेत्र से निकलती है, ये संघाई क्षेत्र से निकलती है, चीन का जोरिंग क्षेत्र से। कौन सी नदी, हांगहो, हांगहो नदी लंबी नदी है ये, नोरचीन क्षेत्र से निकलती है, निकलेगी, ठीक है। आगे चलोगे लानजाहू, ये रहा लानजाऊ, लिख रखा है नाम लानजाऊ, ये रहा लानजाऊ, ये शहर इसी के किनारे। फिर ये नदी ऊपर गई, ये दो हांगो, ये लो जी, ये कहां गिरती है आगे जाके, पीला सागर में। ये रहा पीला सागर, ये पीला सागर में गिरती। हांगहो नदी को येलो रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोएस पठार की पीली मिट्टी लेके आती है इस, और ये रास्ते बहुत बदलती है, क्योंकि माटी आणो नदी को रस्तों बंद हो जाए तो रास्ते बहुत बदलती है, इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक।
कौन सी नदी है? हांगहो नदी, जो पीला सागर में आगे 4830 किलोमीटर लगभग लंबी नदी है हांगहो नदी। नीचे कौन सी बताई है? ये सीक्यांग नदी, ये हांगहो नदी। बीच में एक नदी और है, यांगटीसी, यांगटीसी, यांगटीसी। ये नदियां चीन की नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो ये नदी है। कहां से निकलती है? वैसे तो ये निकलती थी, अब तो क्या निकला है? तिब्बतू निकला करती पहले तो ये निकलती थी तिब्बत से, अब तो तिब्बत पे कब्जा हो गया चीन का। तो तिब्बत से निकल के आगे इसके किनारे एक शहर है चोंगकिंग, ये नाम लिख लेना आप, चोंगकिंग। यहां नाम लिखना है आपको, चित्र में बनाओ ऐसे, आप थोड़ा सा चीन बना लो और चित्र में बना लो चोंगकिंग। फिर जो शहर बड़ा ही चर्चा में रहा, वुहान शहर कोरोना में बड़ा चर्चा में रहा, वो इसी नदी के किनारे, यांगत्सी नदी के किनारे वुहान शहर। नेनजिंग, फिर संघाई भी इसी के किनारे रहेगा, नेनजिंग शहर ये रहा। फिर लास्ट में है संघाई, ये नाम लिखा हुआ है संघाई एकदम सीमा के ऊपर, ये भी यांगत्सी नदी के किनारे। फिर पूर्वी चीन सागर में जाके गिर जाती है, पूर्वी चीन सागर। 5199 किलोमीटर के साथ ये चीन की सबसे लंबी नदी है। समझ में आई कि? देख लो, यांगत्सी नदी, वुहान शहर जहां से कोरोना की उत्पत्ति मानी जाती है वो यहीं पे है, इसी नदी के किनारे है वुहान से। अब देखो कौन कौन सी नदी बताइए आपको? मिकांग तो है यहां, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी है नदी है? देखो सीक्यांग नदी, ये रही सीक्यांग। सीक्यांग के ऊपर कौन सी नदी है? यांगत्सी नदी। उसके ऊपर कौन सी नदी है? हांगहो नदी। ये है चीन की, एशिया महाद्वीप की नदियां। लेकिन कुछ थोड़ी सी और भी रह गई सर, और रह गई तो वो भी बता दो। ये साइज क्या हूं बढ़ेगी रही तो छोटो क्या हूं मिटाई जाओ। देखो ये है, ये भी तो एशिया महाद्वीप ही है। इसमें देखो यहां आओ, ये है कैस्पियन सागर, यो है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है, झील के सागर है तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में दो नदियां गिरती है, एक तो गिरती है जैसे ये कैस्पियन सागर है, एक तो गिरती है यूराल और एक गिरती है वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में दो नदियां गिरती है, दोनों ही फेमस नदियां हैं। एक तो है वोल्गा नदी, अब इसमें तो सही आपसे दिखेगा नहीं, इधर से एक नदी आएगी उसका नाम है वोल्गा, ठीक है। और ये समारा होते हुए आगे कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। इधर से एक नदी आएगी रूस से ही जिसका नाम है यूराल। यूराल पर्वत से निकलती है जो आगे जाके कजाकिस्तान, ये देखो कजाकिस्तान, एशिया और यूरोप की ये सीमा भी बनाती है। यूराल पर्वत से निकले फिर आके कहां गिर जाती है? कैस्पियन सागर। ये भी साथ में ऐसे कैस्पियन सागर बना के इधर से वोल्गा नदी, इधर से यूराल नदी लाके डालते हो कि बताओ भी ताबरो, ठीक। एशिया की अब भी नदियां कुछ बच गई। एक नदी जिसका नाम आपने सुना होगा, दजला फरात नदी। दजला फरात नदी, सागे सागे लिखता जाओ, थारा नोट्स तैयार हो जाए। नहीं समझ में आ रहे हो तो कोई इलाज को नहीं है, ऐसे टॉपिक है, देखो ऐसे ही समझ में। इराक की दो फेमस नदियां हैं, इराक गैडा हो गए, कौन गैडा बुढ़िया पहले इराक गैडा छोड़ दे देता जी, आजकल नौकरी लाके दे। इसका जो उद्गम होगा वो तुर्की से होगा। तुर्की ऊपर देश है, यूरोप का रोगी जगह बोला है, तुर्कियों नदी निकलेगी। वैसे तो दो धाराओं के रूप में निकलती है, दजला और फरात। दजला और फरात दो धाराओं के रूप में अलग अलग नदी है। ये पूर्वी तुर्की से निकलती है, मुर्त नदी के रूप में निकलती है, ठीक है। आगे चलेगी, दोनों मिलेगी, ठीक है। और अंतिम स्थान है इसका फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के अंदर जाके गिरेगी। ये नदियां जहां मिलती है दोनों, जहां उस जगह का जहां संगम होता है उस जगह का नाम है सत अल अरब। सत अल अरब, यहां पर इसका ये क्षेत्र बड़ा फेमस है खजूर के लिए। इराक का शहर है बसरा, जो इराक का एकमात्र बंदरगाह भी है, शहर बसरा, ये भी इसी नदी के किनारे है। इराक का शहर बसरा जो इराक का एकमात्र बंदरगाह भी है। और
दजला फरात के संगम पे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया का उपजाऊ क्षेत्र भी इसी के किनारे, क्योंकि तुर्की से ये नदी तो सीरिया से होते हुए आएगी, इधर ये नदी आ रही है, ये इराक में घुस गई, फिर आगे जाके कुवैत इसी नदी के किनारे है, कुवैत भी, फिर फारस की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। सर थोड़ा नक्शा में बताओ कटी दिखेगी, कोशिश कराना नक्शा में देखने की भाई। देखो पहले तो इराक ढूंढना पड़ेगा, यो रहे इराक, ठीक है, ये रही फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, ठीक है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये रहा सीरिया से होते हुए एक नदी इधर से आ रही है, ये बगदाद यहां से होते हुए ये नक्शे में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी आराम से, ठीक है। ये इसका वर्तमान नाम है टाइग्रिस नदी, टाइग्रिस नदी, ठीक है। ये टाबरो दुख तो कौन पा रहा हूं, दुख तो कौन पा रहा हूं। एक नदी का नाम और लिख लो, अलग से लिखो, हेडिंग डालो, येनिसी नदी, येनिसी नदी। ज्यादा इसका डिटेल तो है नहीं, लिखो मंगोलिया से निकलती है ये, उद्गम मंगोलिया। मैप में मिल जाएगी, छोटी नदी है वैसे तो, बड़ी नदी नहीं है ये, लेकिन रूस की सबसे बड़ी नदी है, 5540 किलोमीटर लंबी है ये, रूस की लंबी नदी। बस नाम लिख लो, येनिसी नदी, अंकारा इसकी सहायक नदी है। बस कहां गिरेगी, ये मंगोलिया से निकल के उत्तर की ओर जाएगी, मंगोलिया से उत्तर जाएगी तो ही रूस आएगा, तो आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर में जाके गिर जाएगी। यूराल नदी यूराल पर्वत से आएगी, वोल्गा रूस से ही आएगी, यूराल एशिया और यूरोप की सीमा भी बनाती है, अंतिम कैस्पियन सागर है ही। चल ये तो है एशिया महाद्वीप की मुख्य मुख्य नदियां। अब चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका की मुख्य नदियां। हेडिंग डालता जाओ, थारा नोट्स तैयार हो जा, यूं बढ़िया और की गोनी। पहली लिखो मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैप के अंदर भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार साथ साथ में नोट्स बनाता हूं। ये जो निकलती है, इसका उद्गम जो होता है वो फिनले नदी के रूप में होता है, क्योंकि नदी का नाम बाद में धीरे धीरे कई देशों से गुजरती है तो भी नाम समझो जे। पीस नदी के संगम तक फिनले नाम से ही प्रवाहित होती है। वैसे देखिए तो मैकेंजी नदी कनाडा की बड़ी नदी है, कनाडा की बड़ी नदी है ये मैकेंजी नदी, उत्तरी अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है, और गिरेगी कहां, आर्कटिक सागर में, ऊपरली साइड में। कहां जाके गिरेगी, आर्कटिक सागर के अंदर गिरेगी। कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी। सर और बताओ इसको मैप के अंदर। ये रहा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। जिसको मैप में भरना है वो भर लेना, मैप लेके आ जाना आराम से। देखो ये नाम दिखाओ, ये रहा मैकेंजी, ये रहा नाम मैकेंजी, ठीक है। तो मैकेंजी नदी ये हो गई, यहां से निकलते हुए ऐसे करते हुए ये लगी, ये है मैकेंजी। ये देश कौन सा है, कनाडा है पूरा, कनाडा की सबसे बड़ी नदी। अगली है सेंट लॉरेंस नदी, अगली है सेंट लॉरेंस नदी, लिखो सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ये नदियां जो है वो अमेरिका की महान झीलों के अंदर से निकलती है। सुपीरियर झील के सेंट लुई नाम से निकलती है। ये अमेरिका की जो झीलें ना, वृहद झीलों को पार्क सुपीरियर, हुरी, मिशिगन, ओरी और इंटेरियो, ये जो झीलें। और इस नदी पर बस इतना ही ध्यान रखना, नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। बस आप एक काम की बात है, इन याद कर, बाद में उत्तरी अटलांटिक में जाके गिर जाएगी, लगभग 3130 किलोमीटर। बस सेंट लॉरेंस नदी जो महान झीलों से गुजरती है, एक काम की बात, और एक वृहद झीलों यानी महान झीलें, और नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी के किनारे।
अगली महत्वपूर्ण नदी है कोलोरेडो नदी। कहां की चल रही है? उत्तरी अमेरिका की कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी, ठीक है। यह निकलती है माउंट एल्बर्ट से। उद्गम लिखो, नक्शा में और बता दूंगा मैं। उद्गम लिखो माउंट एल्बर्ट के निकट से। एल्बर्ट चोटी है ना, उसके निकट, माउंट एल्बर्ट के नजदीक से। लिखते जाओ साथ साथ में। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी, पार करने वाली एकमात्र नदी है और विश्व के सबसे बड़े महाखंड का निर्माण करती है। इसके ऊपर बांध है, बांध का नाम लिख लेते, हूवर और बोल्डर। हूवर बोल्डर लिखो, टाबरो लिखो, दुखे होया काम कौन सा है, लिखो एक सागे लिखे सल्टाओ, नदियां नोट्स तो बने। इसकी नदी की इंपेरियल घाटी है जो कपास खातर बहुत फेमस है। इसकी सहायक नदी है गीला व ग्रीन। सहायक गीला व ग्रीन, गीला प्लस ग्रीन, बस मेन चीज है नोट्स बढ़ना। और कहां जाके गिरेगी? कैलिफोर्निया खाड़ी में। अंतिम स्थान है कैलिफोर्निया खाड़ी। वरना इनके नोट्स नहीं मिलेंगे, घूमता ही रह जाओगा, नदी ढूंढता रह जाओगा, घटकर गई कदमा कर गई, बेरे कौन सा लो कदमा कर गई, नहीं। चलो देखो, ठीक है। कौन सी नदी थी? कोलोरेडो नदी। और इसका अंतिम क्या नाम? कोलोरेडो नदी कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया खाड़ी है इधर, ये रही कैलिफोर्निया खाड़ी। इसके अंदर आ रही है कौन सी नदी है? कोलोरेडो नदी आ रही। एकदम थे नक्शा में देखो, आनी स्पष्ट दिख जाएगी था, आ रही, ये रही। और ये रही कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये रही। बस अगली है मिसिसिपी मिसोरी नदी। ये रही मिसिसिपी और ये रही मिशिगन झील और बहुत ठाडी नदी है आ रही। कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। महत्वपूर्ण नदी है, चित्र मैंने बता दिया, लिखो मिसिसिपी मिसोरी नदी, इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी मिसोरी नदी, मिसिसिपी मिसोरी नदी कहां से निकलती है उद्गम? अब बेरो अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, तो अमेरिका का एक राज्य है मोंटाना राज्य, यूएसए से ये नदी का उद्गम होता है। कहां जाके गिरती है? तो अभी बता दिया, इसका अंतिम स्थान है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी इज द अंतिम स्थान। अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यूएसए की महत्वपूर्ण। इन दोनों के संगम पे, जहां मिसिसिपी और मिसोरी मिलती है, उन दोनों के संगम पे एक शहर है, सेंट लुइस शहर। सेंट लुइस शहर, इन दोनों के संगम पे सेंट लुइस नाम का एक शहर है। सेंट लुइस शहर इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर है। न्यू ऑर्लियंस नगर इस नदी के किनारे है। फोर्ट पेक नाम का बांध भी है। फोर्ट पेक बांध तो जो है वो मिसोरी नदी पे है, ठीक है। और किक्यूक बांध है वो मिसिसिपी नदी पे। 5920 किलोमीटर लंबी नदी है, ये बहुत लंबी। अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी मिसोरी। सर क्या करियो थे ये? ले रुक दो, इधर से एक नदी आई, ठीक है, कांसास सिटी इस नदी के किनारे है, ठीक है। इधर से एक नदी और आई, कौन सी है? मिसिसिपी मिसोरी। कहां मिलती है? सेंट लुइस, जहां मिलती है गंगा यमुना सरस्वती, वो संगम स्थल ये है। फिर आगे चली, ओहियो नदी आके गिरती है इसमें, देख लियो थे थारो। और फिर है ये मिसिसिपी। लास्ट में कहां जाके गिरी? मैक्सिको खाड़ी, मिसिसिपी मिसोरी, ये नदी। और फिर के चाहिए थाने? एक नदी है छोटी सी, जो मैप में हो सकता है न मिले, रियो ग्रांडी नदी। रियो
ग्रांडी नदी, छोटी सी एक नदी है, ठीक है। कहां से? रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। यूएसए प्लस मेक्सिको, यूएसए के नीचे है चांदी उत्पादक क्षेत्र, मेक्सिको की ये क्या बनाती है? बॉर्डर बना, सीमा बनाए, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। और लास्ट में कहां गिरेगी? मेक्सिको की खाड़ी में, मेक्सिको खाड़ी। अच्छा, बस बस एक नदी जको थन और की कौन पूछे भी नदी को, लेकिन एक चीज तो पूछ ही ले इसके है, क्योंकि इनके किनारे एक फेमस शहर है, वो पूछ ले, हडसन नदी। हडसन नदी देखो, हडसन नदी जो है अल्पेशियन पर्वत से निकलती है, उद्गम अल्पेशियन पर्वत। मैन नदियां तो टावरो होगी थे, दुखी ना हो। गिरती कहां है? उत्तरी अंटार्कटिक सागर में। राइटिंग देखो जल्दबाजी मीछे लिखी जाए, जमा जमाई कौन लिखे। बस मेन चीज है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन, मेन चीज आ याद रखनी, वहां पर बंदरगाह है न्यूयॉर्क। बस आज हमने नदियां पढ़ ली, एशिया की पढ़ ली, उत्तरी अमेरिका की पढ़ ली, दक्षिणी अमेरिका की बची है 2-3 नदियां, 2-3 बची है ऑस्ट्रेलिया की। वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थोड़ा सा नदियां टफ टॉपिक है, इसलिए थोड़ा धीरे करा रहा हूं, वरना मैं एक दिन में ही करवा देता। ओके, थैंक यू। कैसा लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे पता है नहीं आ रहा, फिर भी लिखो कि आ रहा है, क्योंकि कोई इलाज नहीं है इनका, रटना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।